गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टैक्स जोश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 44 AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 44 AD स्मॉल ट्रेडर, जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं या जिनका टर्नओवर 2 या 3 करोड़ के आसपास है, तो वो इसको ध्यान से वीडियो को सुने और क्या करना है, जिन उनके लिए क्या बेस्ट है वो इसके बाद डिसीजन लें। सेक्शन 44 AD इज ए प्रेजेंटिव सेक्शन जहां पे आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हो 6% और 8% ऑफ योर टर्नओवर। दैट मीन्स योर सेल का 6% इन केस ऑफ अगर आपका अकाउंट पे ही ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स बैंकिंग चैनल के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन सेल्स की हुई है, यानी कि आपकी पेमेंट जो आई है वो बैंक में आई है अकाउंट पे या NEFT RTGS बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो उस प्रॉफिट यानी कि उस सेल का 6% आपने प्रॉफिट डिस्क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज टू अदर देन अकाउंट पे चेक, उन लोगों के लिए प्रॉफिट की डिक्लेरेशन जो अमाउंट है वो 8% की गई है। दैट मीन्स 8% तक आप अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 44 AD की कौन कौन ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन ऑप्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। तो ये सभी लोग बिजनेस जो करते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। 3 बंदे ध्यान दें जो ऑप्ट नहीं कर सकते। पहला, प्रोफेशनल जो अपनी अकाउंट्स यानी कि डिक्लेयर्ड प्रोफेशनल होते हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन बोला जाता है, जो सेक्शन 44AA सेक्शन 44AA सब क्लॉज 1 में आते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल, इंटीरियर, ये स्पेसिफाइड की डेफिनेशंस हैं। जो इस कैटेगरी में आते हैं वो 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते। दूसरा हम बात करेंगे कि जो लोग कमीशन और ब्रोकरेज में डील करते हैं वो भी इसके अंदर नहीं आते। और थर्ड हम बात करेंगे एजेंसी वाली, जिनका एजेंसी बिजनेस है, तो ये लोग भी इस कैटेगरी में नहीं आते। तो अब हम बात करेंगे कि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो दोस्तों, थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़ रुपया कि 2 CR तक की अगर आपकी सेल है तो आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि बजट ने क्या कहा। तो दोस्त फ्रेंड्स, बजट 2023 आया, उसने हमें बताया कि एक कंडीशन और बढ़ाई, नॉन कैश आइटम के ऊपर थोड़ा फोकस किया गया, सो दैट जो लोग डील करते हैं नॉन कैश रिसीप्ट्स के अंदर, दैट मीन्स उनका लिमिट किया गया 3 करोड़ रुपया। किसका? सेल का। तो अब सेल का लिमिट उन लोगों के लिए जो नॉन कैश रिसीप्ट्स ले रहे हैं, दैट मीन्स आपकी सेल जो है 95% तक और उससे ज्यादा अकाउंट पे, यानी कि अकाउंटिंग चैनल, बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके अकाउंट में आ रही है, यानी कि कैश नहीं है। तो कैश का ट्रांजैक्शन आपकी टोटल टर्नओवर में 5% से अगर कम है तो आप अपना थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ योर टर्नओवर 3 करोड़ रुपया 2003 बजट के अंदर, दैट मीन्स एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, यानी कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर में जो आपने काम किया, जो आप रिपोर्ट करोगे असेसमेंट ईयर 24-25 में, ये उससे एप्लीकेबल है। तो अगर 3 करोड़ तक का भी लिमिट कब किस कंडीशन में लगेगा कि जब आपकी नॉन कैश रिसिप्ट्स हो, कहाँ तक? 95% तक। तो ये सेक्शन थोड़ा सा और एनहांस किया गया, नॉन कैश आइटम को थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट किया गया। जो ट्रेडर नॉन कैश रिसीप्ट में डील कर रहे हैं तो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर इंक्रीज किया गया। तो ये था टर्नओवर का लिमिट और कौन कौन इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस जिनका प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज से जो सेक्शन 44 AE में डिस्क्लोज करते हैं, वो लोग के एलिजिबल बिजनेस नहीं है 44 ADA के लिए, AD के लिए, सॉरी। अब हम बात करेंगे, यही जो थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया 3 करोड़ का बजट 2023 में, क्या वो 44 AD का ही बढ़ाया गया? नहीं, ये हमें फैसिलिटेट किया गया 44 ADA के अगेंस्ट। 44 ADA हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 44 ADA है क्या। जिस्ट में छोटा सा आपको बताते हैं, 44 ADA उन पे एप्लीकेबल होता है जो प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनल जो हमने डिस्क्लोज किए थे, प्रोफेशनल का लिमिट 44 ADA में अभी तक 50 लाख रुपए का था, यानी कि
44AD अगर आपको ऑप्ट करना है तो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख था, उसको बजट 2023 ने 75 लाख रुपए 75 विद ए कंडीशन दैट कि आपका नॉन कैश रिसीप्ट आइटम 95% और उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 95 और उससे ज्यादा की आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स है तो उस केस में आपकी जो 44ADA सेक्शन की थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर 75 लाख रुपया है 50 लाख की जगह। दैट मीन्स 44ADA में प्रॉफिट कितना डिस्क्लोज करना है 50%। और हम अब बात कर रहे थे 44AD की। एडी में कितना डिस्क्लोज करना है 6% जब आपकी अकाउंट पे ट्रांजेक्शन है, 8% जब नॉन कैश आइटम है। 3 करोड़ की कंडीशन आपको बजट वाली अंडरस्टैंड मैंने करवा दी। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते ये ध्यान रखें ये सेक्शन किसके ऊपर है, इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप। और LLP को पार्टनरशिप में कंसीडर ना करें तो LLP जोन से बाहर है। इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप ये 3 स्टेटस इस कैटेगरी ऑफ सेक्शन में आते हैं। और एक और चीज बहुत बड़ी ध्यान रखना, ये सेक्शन कि आपको कंटिन्यूशन ऑफ 5 ईयर ब्रेक नहीं करना। वंस यू ऑप्टेड दिस सेक्शन यू हैव टू कैरी इट फॉर 5 ईयर। If you break it, then you cannot opt further 44AD. So be continue for this section if you opted. So thank you. लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने चाहने वालों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।